एक अपराधी जिसने 7 कत्ल किए थे, 2 किडनैपिंग की थी और एक रेप किया था, और इतना खतरनाक और इतना शातिर कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरकार वो कैसे पकड़ में आया था। 13 साल तक उसका ये सिलसिला चलता रहा था। और तो और इतना खतरनाक था वो कि जैसे कि हम अमेज़न से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसका रिव्यू वहाँ पर लिखते हैं। आम लोग ऐसा ही करते हैं, बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये कैसा है। वो व्यक्ति मर्डर करने के लिए, अपने अपराध को अंजाम देने के लिए अमेज़न से प्रोडक्ट खरीदा करता था, जैसे कि चाकू, फावड़ा, और वहाँ पर जाकर उसके रिव्यू लिखा करता था और लोगों को भी ऐसी ही सीख देता था करने के लिए। लेकिन आखिरकार इसको पुलिस ने कैसे पकड़ा। और तो और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। एक बहुत बड़ी फर्म थी इसकी खुद की। उसके पीछे ये लोगों को शिकार बनाता था और अपने अपराध को अंजाम देता था। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्ज़ा और ये जो कहानी है वो है अमेरिका की। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के फ्लोरिडा से, जहां पर 1971 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था टॉड कोलहैम। टॉड जो था वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा सीरियल किलर बनने वाला है बड़े होकर। टॉड की उम्र लगभग 15 साल की थी और उसने 15 साल की उम्र में ही पहले अपराध को अंजाम दिया था। टॉड ने एक लड़की को अगवा कर लिया था जिसकी उम्र थी 14 साल, और उस लड़की को मारने की धमकी दी कि अगर जैसा मैंने बोला, जैसा मैं चाह रहा हूँ, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसको कहीं वो दूर ले गया था, कहीं जंगलों में, जहाँ पे वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन किसी को कुछ आवाज़ भी नहीं आई और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। टॉड ने उस लड़की का रेप किया, जिसके बाद में उसका ये अपराध पुलिस को तुरंत ही पता चल गया था और इसी वजह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। टॉड को 15 साल की जेल हो जाती है और वो सलाखों के पीछे चला गया था। टॉड जब जेल गया था वो सिर्फ 15 साल का था। टॉड ने जेल में पढ़ाई करनी शुरू कर दी और उसने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, जिसके बाद में 15 साल बीते और टॉड की जो सज़ा थी वो ख़त्म हुई। टॉड बाहर आ गया। लोगों को लगा कि टॉड को एक लंबा अरसा हो गया जेल में रहते हुए। टॉड अब पढ़ भी रहा था वहाँ पर, हो सकता है कि अब ये सुधर जाए और अब ऐसे अपराध को अंजाम ना दे। लेकिन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा टॉड कितना बेरहम बनकर जेल से वापस आ रहा था। जेल से आने के बाद में उसने ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स किया और सन 2000 में ही उसने रियल एस्टेट लाइसेंस ले लिया, जिससे कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग आराम से कर सके। लोग तो सोच रहे थे कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहता है, एक गलती इससे हो गई होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो टॉड है वो कितना बड़ा सीरियल किलर बनने वाला है और प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में वो कितने लोगों को शिकार बनाने वाला है और कितने लोगों को मौत के घाट उतारने वाला है बेरहमी से। लाइसेंस मिलने के बाद में जो टॉड था वो सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था। टॉड ने लगभग 12 एजेंट्स के साथ मिलकर अपना एक बड़ा सा फर्म बनाया था, और फर्म बनने के बाद में लोग सोच रहे थे कि टॉड अपना पास्ट भूल चुका है और अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। फर्म बनाने के पीछे उसका एक अलग ही मकसद था। टॉड लोगों को अपने झांसे में फंसाता था। लोग आते थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्रॉपर्टी देने के लिए, मतलब सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, और टॉड उनको अपनी बातों में, झांसे में फंसाकर उनका कत्ल कर दिया करता था। लोग सोच रहे थे कि ये एक कामयाब इंसान है और एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है, क्योंकि उसका काफ़ी नाम भी हो रहा था, लेकिन उनका शिकार हो जाता था वहाँ पहुँचने के बाद में। नवंबर सन 2003 में साउथ कैरोलिना में एक मोटरसाइकिल की दुकान थी और उसके अंदर कुछ लोगों की लाशें मिली थी, 3 से 4 लोगों की, जिसका पता चला था कि उनका कत्ल टॉड ने ही किया था। ऐसे ही साल पर साल बीतते जा रहे थे और टॉड को लगता था कि उसका अपराध कभी भी किसी के सामने नहीं आएगा। हर अपराधी यही सोचता है अपराध करते वक्त कि उसका अपराध छुप जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अपराध को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन छुप नहीं सकता। ऐसा ही कुछ टॉड के साथ में हुआ था। उसकी पोल उस वक्त खुली जब सन 2015 में एक 30 साल की महिला और उसका प्रेमी एकदम से लापता हो गए थे। उनको 2 महीने तक खूब ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई उनकी कि ऐसे ऐसे एक महिला जिसकी उम्र 30 साल है और उसका प्रेमी लापता है। वो लोग एक प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से ही गायब हो गए। जिसके बाद में पुलिस ने छानबीन करनी चालू करी और महिला का फ़ोन का जो लोकेशन था उसे ट्रैक करने की कोशिश करी, और वो जो फ़ोन की लोकेशन थी वो ट्रैक भी हो गई और वो फ़ोन की लोकेशन जा पहुंची
टॉड की एक प्रॉपर्टी पर और पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच गई, जिससे कि ये पता चला कि टॉड ने ही कुछ किया है और पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी और पूछताछ करनी चारों तरफ शुरू कर दी। और पुलिस ने अच्छी तरीके से जब जांच पड़ताल करी और छानबीन करनी शुरू करी, जो गायब महिला थी 30 साल की, वो तो जिंदा थी। वो वहीं पर एक शिविक सेंटर में बंधी हुई थी, जिसे पुलिस ने खोला तो उस महिला ने बताया कि टॉड ने कैसे उसके प्रेमी की हत्या कर दी गोली मारकर। तो पुलिस थी वो टॉड के घर पर पहुंचती है और वहां से उस लड़के की लाश को बरामद करती है। लेकिन वहां पर कुछ और खुलासे भी होते हैं। साथ ही में पुलिस को 2 लोगों की डेड बॉडी और मिलती है, जिनका गोली मारकर हत्या की गई थी, और एक कपल था, वो 2-3 दिन से लापता थे। उन लोगों की लाश भी उसी घर में मिलती है। पुलिस ने तुरंत ही टॉड को गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया, जिसके बाद में जेल की सजा काट रहा था टॉड। और वहीं पर सन 2017 में टॉड ने खुद से ही यूएसए के एक अखबार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने खुलासा किया कि ऐसे मैंने बहुत से कत्ल किए हैं जिनका आज तक किसी को पता नहीं चला और पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पाई। जिसके बाद में मई सन 2017 में टॉड को 7 कत्ल के मामले में, 2 किडनैपिंग के मामले में, 1 रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए बिना पैरोल के 7 लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई। अब सवाल आता है कि जो टॉड था उसको अमेज़न रिव्यू किलर क्यों कहा गया, जिससे ये पता चलता है कि जब पुलिस ने टॉड को गिरफ्तार किया था तो उसका जो लैपटॉप था उसे भी अपने कब्जे में ले लिया था और उसमें जांच पड़ताल में पता चला था जो टॉड था उसका अमेज़न पर एक अकाउंट था, जिससे वो क्या करता था, जो अपने अपराध को अंजाम देने के लिए कोई भी टूल खरीदता था उसी का वो रिव्यू भी किया करता था और अजीबोगरीब सी वो बातें लिखता था। एक चाकू के रिव्यू में उसने अमेज़न पर लिखा कि मैंने कभी चाकू से कोई कत्ल किया तो नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसी क्वालिटी का चाकू इस्तेमाल करूंगा। और एक ताले के रिव्यू में उसने लिखा कि बड़े ही मजबूत ताले हैं, मेरा जो शिपिंग सेंटर है वहां पर ऐसे 5 ताले लगे हुए हैं, ये उन लोगों को वहां से निकलने से रोक तो नहीं सकते हैं। वो तालों के बारे में ये सब कह रहा था, लेकिन उनके निकलने की और उनकी कोशिश करने की जो रफ्तार है वो इतनी कम हो जाएगी और इतनी धीमी हो जाएगी कि वो इन तालों को तोड़ते तोड़ते बूढ़े हो जाएंगे। वो कुछ इस तरीके के रिव्यू लिखा करता था। टॉड ने सन 2014 में सितंबर के महीने में एक इतना खतरनाक सा रिव्यू लिखा जिसे पढ़कर पुलिस भी चौंक गई थी। टॉड ने एक चेनसो का रिव्यू किया जिसमें उसने लिखा कि बहुत ही बढ़िया है ये और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, खास करके जब आप किसी का पीछा कर रहे हो। वहीं पर उसने एक और रिव्यू लिखा फोल्डिंग फावड़े के बारे में। उसने लिखा कि ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, इसे अपनी कार में रखें और सबसे ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल जब होता है जब आपको किसी की लाश को ठिकाने लगाना हो और आप अपना बड़ा फावड़ा अपने घर पर भूल गए हो। कुछ इतने खतरनाक और इस तरीके के वो रिव्यू लिखा करता था, इसी वजह से पुलिस ने उसको अमेज़न रिव्यू किलर का नाम दिया और लोगों ने उसे यही बोला। इस समय जो टॉड है वो कोलंबिया की जेल में है और अपनी उम्र कैद की सज़ा को काट रहा है। इतनी खतरनाक और भयानक मौत दिया करता था कि लोगों ने उसको एक नाम दे दिया और अमेज़न पर भी बताओ अपना अपराध जाकर वो खुद से लिखा करता था। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।